हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से। सो द टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स रहती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो क्वेश्चन यही से है, तो क्या ये जो स्टेट्स हैं ये बदल सकती हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जिस स्टेट में है क्या उस स्टेट को वो बदल सकता है? सो द आंसर इज यस। कि अगर मान लीजिए मैटर है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट से ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है इन द लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आइस, राइट? अगर आप आइस देखिए, सॉलिड फॉर्म है आइस, यहाँ पे H2O की सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस। अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में, दैट इज वाटर। सो ये है। अगर अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये जो आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में थी, इसने अपने आप को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए सॉलिड में क्या रहता है, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। एक दूसरे के पार्टिकल्स बहुत नजदीक हैं, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है। इस कारण से जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। सो जब हम इसे हीट करेंगे, हीट करना, हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। और देखिए हीट करना मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हीट करने से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अब जब हमने इस सॉलिड को हीट करना शुरू किया, हमने हीट किया, इसे हीट करते जा रहे हैं, मतलब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना तो मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे जब उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते चलेंगे। जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल रही है। हीट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी से वो इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे। उस कारण से इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस कारण से क्या होगा? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुई और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, मतलब अब ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए हमने कहा कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
अब सॉलिड है, सॉलिड एकदम से थोड़ी ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। अब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called as the melting point। melting point एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आकर सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में। अब यहाँ कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए। दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट देखिए, अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए जब भी हमारे पास आइस है, मान लीजिए आइस मेल्ट हो रही है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आइस जितने टाइम तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती उतने टाइम तक जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। रीजन बीइंग कि आप जब उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, तो वो हीट कहाँ यूज हो रही है? हीट यूज हो रही है किनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। अब आप समझ चुके हो ना कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में, जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया जाएगा उस टाइम पे सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में। सो जब हम मान लीजिए इस सॉलिड को हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट, राइट? तो जब हम हीट कर रहे हैं तो ये जो सारी की सारी हीट है, इट इज बीइंग यूज्ड अप टू जस्ट ओवरकम दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है। तो इसलिए जब तक कि सारी की सारी बर्फ, दैट इज आइस, पिघल नहीं जाती उतने टाइम तक जो कंटेनर है, जो पूरा हमारे पास सिस्टम है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी उसे हीट कर लिया जाए। यहीं से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? कहते देखिए, मान लीजिए कि जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड हमारे पास 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है। 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में कन्वर्ट होना है? लिक्विड में। कितनी एनर्जी लगेगी? क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है उस टाइम पे? उसे हम क्या कहते हैं? उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the heat required to change। किसे चेंज करने के लिए? 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इंटू व्हाट? इंटू लिक्विड। कि अगर हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कंडीशन क्या है? एट एटमॉस्फेरिक pressure and its melting point। अगर इसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमें
1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये है यहाँ पे हमारे पास कि कैसे सॉलिड्स कन्वर्ट होती हैं लिक्विड में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो अपनी मीन पोजीशन पे और भी तेज वाइब्रेट करना शुरू करते हैं एंड दे जस्ट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। अब जिस टेम्परेचर पे आके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। और 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, कितनी यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम कहेंगे उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें और इतने पॉइंट्स को नोट कर लें। यस, डन। अब देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर लिक्विड्स को हम फर्दर हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। लिक्विड्स को फर्दर हीट किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में। जैसे वाटर को और ज्यादा हीट किया जाए तो इसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स, राइट। अब यहां भी सेम रहेगा। अब जैसे सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है, उसका मेल्ट होना या फिर उसका फ्यूज होना। इसी तरह से जब लिक्विड कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, लिक्विड व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस, उस टाइम पे भी सोचिए क्या चीज होगी। जब भी हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को और ज्यादा हीट करते जा रहे हैं और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइम पे किनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की और बढ़ जाएगी, राइट। अब इस टाइम पे जो थोड़ी बहुत और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम कर लेंगे और स्पेस में एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू द गैसियस स्टेट। अब जिस टेम्परेचर पे आके लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस में, द टेम्परेचर at which liquid starts to boil and convert into gas, liquid starts to boil and convert into gas at atmospheric pressure is called its boiling point। उसे क्या कहते हैं, उसका boiling point। और ये आप सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से वाटर का यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि हमारे पास कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखें इस चीज को। अब देखिए, वाटर्स कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में, मतलब लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म। तो जो लिक्विड है, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम लिक्विड है, अगर 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस में, कितनी हीट रिक्वायर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट होना है गैसेस में, क्या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो रहेगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमेशा याद रखें कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की, latent heat of vaporization of water is less than that of steam. वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम की वेपोराइजेशन से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से कम है। एंड दिस इज द रीजन कि अगर आपके हाथ पे स्टीम लगे तो उसके बहुत ज्यादा बर्न्स आएंगे एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। अगर आपके हाथ पे बॉइलिंग वाटर लगे उससे आपको इतने सवियर बर्न्स नहीं आएंगे जितने कि आएंगे स्टीम से, क्योंकि स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, हीट कंटेंट उसमें ज्यादा है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर मार्क करके रखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम सॉलिड्स को हीट करेंगे लिक्विड आएंगे, लिक्विड को हीट करोगे तो गैसियस स्टेट आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम गैसेस को ठंडा कर दें, गैसेस को कूल डाउन कर दिया जाए, देखिए तो टेम्परेचर की बात में गैसेस को ठंडा कर दिया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में। लिक्विड्स को ठंडा कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड्स में। अगेन यही चीज, अब देखिए गैसेस है, मान लीजिए आपके पास एक, यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर अगर आप प्लेट रख देते हैं, आप देखते हैं ना उस प्लेट के ऊपर आपको वहां पे वाटर कंडेंस फॉर्म में दिखाई देगा। क्यों, वेपर्स जा रहे हैं व्हेन दे जस्ट कूल डाउन। और जब उसके ऊपर ठंडी प्लेट रखते हैं तो वो उस ठंडी प्लेट के साथ टच हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। तो जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो उनके वहां पे वेपर, जो हमें वहां पे जो हल्के हल्के स्पॉट्स हैं पानी के, वो बूंदे दिखाई देनी शुरू होती हैं। तो गैसेस को कंडेंस करवाया जा सकता है इनटू द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं। देन लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में, पानी को आप फ्रीजर में रख दीजिए, वो बर्फ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां तापमान कम है, टेम्परेचर लोअर है, मतलब ठंडक है वहां पे। सो लिक्विड को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, सॉलिड। तो ये चीज है, गैसेस को कूल डाउन करोगे लिक्विड्स को कूल डाउन करोगे सॉलिड। सो दिस इज ट्रू दैट जो स्टेट है, जो मैटर है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो अभी सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लें। यस, डन। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, दैट जो मैटर है, मैटर डेफिनेटली अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। अगर हम हीट करते हैं सॉलिड जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को हीट करेंगे लिक्विड जाएगा गैस में। इसी तरह से अगर कंडीशंस को रिवर्स कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ हीटिंग हम कूलिंग स्टार्ट कर दे, टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दे, तो प्रोसेसेस रिवर्स हो जाती हैं। वेपर्स आएंगे लिक्विड्स में, लिक्विड्स जाएगा सॉलिड में। तो यही चीज़ है यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन से दैट जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है। तो देखिए जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। जो प्रोसेस है उसे फ्यूजन या मेल्टिंग कहेंगे। इसी तरह से जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। एंड इसके अलावा, इसके अगर हम ऑपोजिट चलें तो गैसेस कन्वर्ट होंगी जब लिक्विड में, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। And when liquids changes to solid, this is called as solidification. इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स गैसेस में कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली। Solids are converted into gases directly without being changed into liquid. Liquid में कन्वर्ट हुए बिना सॉलिड्स डायरेक्टली जब गैस में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन।
एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, गैसेस भी डायरेक्टली सॉलिड्स में कन्वर्ट होती हैं और ये प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? सब्लिमेशन। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम सिंपली क्या कह सकते हैं? द कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, डायरेक्टली चेंज हो रहा है विदाउट being converted into a liquid। एक लिक्विड में बदले बिना जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट सब्लिमेशन की एग्जाम्पल दीजिए। देन वी हैव ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो ये चीज़ है कि जो स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली चेंज होती हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं और इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स। इन्हें इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो देखिए अभी तक हमने जो इफेक्ट पढ़ा है वो पढ़ा है टेम्परेचर का, कि अगर हीट करेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठंडा करने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन प्रेशर का भी यहाँ पे इम्पैक्ट रहता है गैसेस पे। हमें पता है दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो अगर प्रेशर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें। प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे मतलब उनकी किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो गैसेस हैं उन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड देन। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनकी लिक्विफिकेशन की जा सकती है। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन कैरी आउट द लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये है यहाँ पे प्रेशर का भी इम्पैक्ट रहता है गैसेस के ऊपर। सो दैट वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है। और अब से आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस इट कैन।